अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं हो रही हूँ तैयार। जैसा कि लास्ट लोग आपने देखा जिसमें मैंने कलर किया था और मैं फेशियल वगैरह करवा के आई थी। अभी मैं तैयार हो रही हूँ। मैं कहाँ जाने लगी हूँ आप सबको पता ही है, मुल्तान जा रही हूँ। जी हाँ, तो बस उसके लिए मैं हल्का सा मेकअप, ज़्यादा तो मेकअप नहीं करूँगी, बस एक सीरम लूँगी, वो लगाऊँगी फेस पे। उसके अलावा बस सन ब्लॉक वगैरह लगाना है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। दैट्स इट। और अबाया पहन लूँगी बस और रेडी हो जाऊँगी और फिर चलेंगे। तो चलिए बस अभी जल्दी से मैं तैयार हो जाती हूँ। साथ साथ जो है मैंने खाना शाना भी तैयार कर लिया था। इससे पहले वाला व्लॉग तो आपने मेरा देखा ही होगा, जिसमें मैंने सालन वगैरह भी बना लिया था, पैकिंग भी कर ली थी। सारे काम ऑलमोस्ट हो चुके हैं, बस लास्ट में मुझे तैयार होना था, तो मैं वही तैयार हो रही हूँ। और इसके अलावा हेयर कलर के बारे में आप लोग बहुत पूछ रहे थे और ये भी कह रहे थे कि बहुत अच्छा हेयर कलर आया माशाल्लाह से, और सब उसके बारे में डिटेल वगैरह पूछ रहे थे। तो मैंने इस व्लॉग में मुकम्मल डिटेल जो है इसकी दी हुई है। आप लोग वो व्लॉग जो है मेरा कंप्लीट वॉच कर लें, जिसमें मैंने उसका जो ब्रांड है वो भी बता दिया, और उसके अलावा जो भी उसका नंबर वगैरह है वो भी मैंने सब बता दिया था। आप सब उसके बारे में देख सकते हैं उसी में, ठीक है ना। तो बस यही आप देख सकते हैं कि मैंने हल्का सा सीरम लगाया था। उसके अलावा मैंने सन ब्लॉक, आप कोई भी जो भी आप यूज़ करते हैं वो सन ब्लॉक लगा लें। और उसके अलावा मैं इस पर लगाऊंगी लिप टिंट वगैरह जो है वो, और फिर उसके बाद मैं तैयार हो जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अभी तैयार होकर बच्चों को अच्छे तरीके से समझाकर घर को जो है अभी ला करके, फ़िलहाल बच्चे भी नीचे आ गए, मैं भी नीचे आ गई थी, और अम्मी से मिलने लगी हूँ यहाँ पे, और सुसर जी से मिलूँगी। उसके बाद बस निकलेंगे। तो बच्चे माशाल्लाह से खुश भी थे बहुत ज़्यादा, वो बिल्कुल भी रो नहीं थे रहे, या कुछ इस तरह होता है ना कि बच्चों को देख कर लगे कि मामा पापा जा रहे हैं हमें छोड़कर, वो उदास हो रहे हैं। सब बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो खुश हो रहे थे कि मामा पापा जा रहे हैं, और हम लोगों को बस जी पीछे से मिल जाएगा मौका अब खूब इंजॉय करने का। कि इनको पता ही है कि मामा जल्दी जो है वो वापस आ जाएंगी 2-3 दिन में। भी एक जगह आप एक महीना नहीं, एक साल लगा था। जल्दी 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 आ जाना, बस ये है कि जल्दी आ जाना। अपना ख्याल रखना मेरा बेटा, ठीक है। अच्छे से चल मेरे पास तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों के मुंह पे बिल्कुल भी वो नहीं था कि मामा पापा जा रहे हैं, उदास हो रहे हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो माशाल्लाह से बड़े खुश थे। लेकिन हमें थोड़ा सा हो रहा था कि जैसे मतलब कि क्या होगा, बच्चे अकेले रहेंगे। लेकिन ये है कि अम्मी हैं घर में, तो अम्मी देख लेंगी, तो इसलिए टेंशन भी नहीं है। तो बस अभी निकलते हैं फिर दोबारा। मामा दोबारा। अच्छा बेटा, कोई टाइम नहीं है। तो
तो फ्रेंड्स अभी हम लोग स्टेशन पे पहुंच गए हैं। रास्ते में मैंने जो है वो व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मुझे बाद में ऐसे लग रहा था कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रही बच्चों को अकेला छोड़कर या कुछ भी इस तरह से। सारे रास्ते में बस यही सोचते सोचते स्टेशन तक पहुंच गई थी और फिर मेरे जहन में आया कि मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया। और अभी स्टेशन पहुँच चुके हैं कराची कैंट स्टेशन में। तो अभी इंशाल्लाह सफ़र जो है हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो बस आप लोग दुआ में याद रखिएगा। रास्ते में कितना हो गया एक दूसरे नहीं मिल सकते। ना मैं रखता हूँ, छोड़ो डाल दिया ना ठीक है। ये आगे रख दे मेरा। फ्रेंड्स फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए अपनी ट्रेन में और एलईडी उतार ली गई है जी जनाब, देख सकते हैं आप लोग। इधर एलईडी लगी होती है छोटी सी, ये यहाँ पे शीशा लगा हुआ है, शक्ल वकल देख सकते हैं अपनी। और ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। हेलो जी। तो ये हमारा थोड़ा बहुत सामान है बस। तो फ्रेंड्स अभी ट्रेन में बैठते ही सबसे पहले मैंने खाना खाया क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी। घर में जल्दी जल्दी में कामकाज करते हुए सब कुछ तैयारियों श्यारियों में जो है खाना मैंने नहीं खाया था। तो अभी यहाँ पे आते ही सबसे पहले मैंने खाना खाया। उसके बाद ये एक एक करके जो है वो यहाँ पे आदमी आना शुरू हो गए थे। और मेरी बदकिस्मती के मेरे जो कैबिन है हमारा उसमें सारे जो हैं वो जेंट्स ही थे। और फिर मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, मुझे समझ नहीं थी आ रही कि अब मैं व्लॉग कैसे बनाऊंगी और किस तरह। आपको पता फिर इजी भी नहीं रहता बंदा। और 6 सीट्स होती हैं, उनमें से 5 सीट जो थी वो जेंट्स की थी, एक अकेली मैं लेडी थी। तो अभी आगे बल्कि आप देखिएगा मैं मेरा मुंह लटका हुआ है, मैं व्लॉग बना रही हूँ। मैं कह रही थी मैं व्लॉग कैसे बनाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि सारे जेंट्स ही जेंट्स थे। और बस अभी निकलना शुरू हो गई ट्रेन कराची से अल्लाह का नाम लेकर। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं तो अब जाएंगे पंजाब की तरफ। और पहले तो मैं काफ़ी देर तक बैठी रही और देखती रही और सोचती रही। घर में बच्चों से भी बार बार बात कर रही थी फ़ोन करके उनसे। तो खैर वो ठीक है, माशाल्लाह से सही चल रहे थे। और ये काफ़ी टाइम गुजरने के बाद फिर मैंने एक ड्रामा लगा लिया था यहाँ पे, जो कि आखिरी स्टेशन। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ये ड्रामा। तो फिर मैंने सोचा चलो टाइम पास करने के लिए यही लगा लेती हूँ क्योंकि आपको पता है सिग्नल जो है वो अप एंड डाउन चलते हैं ट्रेन में, तो इसलिए फिर मैंने ये लगा लिया था। तो ट्रेन में बैठ कर अब अपनी सीट पे जो है वो मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी, थक गई थी। तो मैंने सोचा चलो इस साइड पे आते हैं। एक तो वॉशरूम में जाना था और दूसरा जो है ना इस साइड पे आकर इतना अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा जो है वो वॉक भी हो गई थी और दरवाजे के पास खड़े होकर बाहर देखने का भी अपना ही मज़ा आ रहा था। तो खैर बस अब थोड़ी देर यहाँ पे खड़े होंगे, इधर उधर ज़रा वॉक करके फिर वापस जो है अपने रूम में जाएंगे और जाकर फिर से वहाँ बैठ जाएंगे। और ये देखें मैं आकर फिर से यहाँ पे लेट गई थी और बैठी थी। हस्बैंड जो है वो अपना मोबाइल में ही लगे हुए थे साथ, कभी बैठ जाते थे, कभी न्यूज़पेपर वगैरह देख लेते थे। और यकीन करें हमारी ज़िंदगी का बोरिंग तरीन सफ़र जो था ना वो ये गुज़रा था। बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे थे। बच्चे होते हैं और पूरा कैबिन ही हमारा अपना होता है, तो हम हंसी खुशी जो है उसमें जो है हमारा सफ़र गुजर जाता है। और यहाँ पे एसी चल रहा था, उसकी वजह से ठंड भी हो रही थी। अभी एसी जो है वो स्लो भी करवाया है, तो अभी थोड़ी देर बाद जो है एसी बंद कर देंगे, फिर पंखा मेरे ख्याल में चला देंगे।
तो रात को फिर हम लोग सो गए थे और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, सुबह का टाइम है। और रात को तो क्योंकि अंधेरा हो जाता है बाहर, तो आपको पता है यहाँ से बाहर दिखता भी कुछ नहीं। और वैसे भी फिर हम लोग बस मोबाइल यूज़ करती रही। मैं तो रात 2-2:30 बज गए थे और ऊपर से एक तो सिग्नल प्रॉब्लम थी और नींद भी नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मुझे को सुबह 3-2:30-3 बजे जाकर नींद आई थी। और उसके बाद फिर सुबह जो है वो मैं उठ गई, तकरीबन 8 बजे जो है वो हम फिर दोबारा से उठ गए हैं। सुबह हो गई है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जहाँ बैठे हुए यहाँ पे सारे जेंट्स ही जेंट्स हैं। वो बिल्कुल बंद करके यूँ करके पूरा सफ़र बोरियत में गुजरा है। अभी हम कहाँ पहुँचे हैं? बहावलपुर। ये स्टेशन पे खड़े हुए हैं, बहावलपुर स्टेशन पे। और सफ़र ही है, चाहे छोटा हो या बड़ा। से कह रहे थे कि तुम्हें पता चलेगा सियालकोट का सफ़र बहुत लंबा होता है, मुल्तान का सफ़र जो है वो छोटा होता है। लेकिन आपको मेरी शक्ल से भी पता चल रहा होगा। बहावलपुर दिखाऊँ आपको? कौन सा स्टेशन है? बहावलपुर। बहावलपुर है ना? बस दिखा तो दिया, कितना दिखाऊँ? ये लग गया एसी। चला दिया एसी। रात को पंखा चला दिया था, एसी बंद कर दिया था क्योंकि ठंड हो गई थी ज़्यादा। अभी फिर से एसी स्टार्ट हो गया, पंखा बंद कर देंगे। पंखे का बटन इधर है, ये नीचे लगे हुए हैं। कहाँ है पंखे का बटन? वो है उधर। यहाँ पर मोबाइल वगैरह भी चार्ज लगा सकते हैं, कर सकते हैं अपने, है ना? जो कि मैंने नहीं किया। ये रहा ना, ये नीचे चार्जर का है ऑप्शन। लाइट भी लगी हुई है, बस होता। हाँ, ये वाली ये ऑन नहीं होती है, ये पहले भी नहीं होती थी ऑन। तो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और सुबह का टाइम था। तो मैं आई थी वॉशरूम वाली साइड पे और यहाँ पर आकर दरवाजे की साइड पे मैं जब खड़ी होगी तो मैं बाहर देखने लगी। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। और माशाल्लाह से मुल्तान से शुरू है, यहाँ तक पहुँचे, अभी सुबह उठे हैं। तो अभी तक जो है ना वो मैं यही देख रही हूँ कि हर तरफ मतलब कि ट्रेन के दोनों साइड पर जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा हरियाली दिख रही थी। और जो मूंजी होती है ना, मेरे ख्याल में मूंजी या गंदम क्या था, मूंजी था मेरे ख्याल में, ये गंदम था। मतलब कि वो ऑलमोस्ट पक गई है, कुछ पकने वाली है। पंजाब वाली साइड पे तो अभी मतलब कि सर्दी नहीं है, ख़त्म हो गई है, लेकिन गर्मी भी जो है उस तरह की गर्मी नहीं है जैसे कराची में गर्मी है ना। कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो अभी यहाँ पे तो जो है मौसम थोड़ा सा फिर भी बेहतर है, क्योंकि जो गंदों में आप देख रहे होंगे ना, वो अभी थोड़ी थोड़ी बीच में से जो है वो हरी है। जब वो बिल्कुल सूख जाती है तो फिर इसका मतलब है गर्मी जो है वो फुल आबोताब से पड़ रही है। तो बस अब मैं फ़्रेश होकर तो फिर मिलती हूँ आपसे। मैनू हुण तक के आके ना कि ये सारा रिश्ता पता यूनान है और जर्मनी का यार ये जरा पहला साडा पहला ही फोटो ये उते विचों है मेरी धी है, मैं नहीं गारंटी देना बस करियो जे भैन पैसे तू दे दे, चल मैं करा लेना। ओ फिर आदत बह जे बाज मंडी के बंदे आए मेरी बाप और मैंने सोच दिया था तो पता ही नहीं क्यों बंदे मैंने मैंने को तेरा पूछा।
तो एक अंकल बैठे हुए थे जो कि मेरे ख्याल में कल से जो है माशाल्लाह से बैठे यहाँ पे बोल रहे थे और बहुत बातें कर रहे थे, बहुत बातें कर रहे थे, बहुत बातें कर रहे थे। वो चुप ही नहीं हो रहे थे ना, कभी किसी के पास जाकर बैठ जाते, कभी किसी के। तो माशाल्लाह से बहुत बड़ा अच्छा तो लगता है जब मतलब इस तरह के थोड़े से जो ज़ईफ़ आदमी होते हैं वो अपने दिल की जो बातें होती हैं वो दूसरों के साथ बैठ के कर लेते हैं, तो इस तरह का इंसान अच्छा रहता है। लेकिन माशाल्लाह से जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बोल रहे थे। तो यहाँ पर मुल्तान आ गया, तो बस अब उतरते हैं और घर की तरफ चलते हैं। तो वैसे तो आपको मेरी वॉइस से लग रहा होगा कि मैं मुल्तान जो है ऑलरेडी पहुंच चुकी हूं, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूं। तो क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था कि मैं जल्दी से जो है वॉइस ओवर कर लूं, अभी मैं छुप के जो है एक साइड पे बैठकर वॉइस ओवर कर रही हूं, किसी को मेरी आवाज़ भी ना जाए और मैं व्लॉग भी एडिट करूँ और अपलोड भी कर दूँ। क्योंकि आपको पता है कल भी मैंने व्लॉग नहीं था डाला, तो मैंने सोचा कि चलो आज डाल देती हूँ। और बस अब मुल्तान पहुँच गए हैं और इंशाल्लाह निकलते हैं बाहर। और यहाँ से मैंने अभी मतलब कि मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने अपने बहन भाइयों को नहीं बताया हुआ कि मैं आ रहा हूँ। तो ये इन्होंने कहा कि हम लोग बिल्कुल जो है ना उनको जाकर सरप्राइज़ देंगे कि हम आ गए हैं। तो बस मैं इनको बोल रही थी काफ़ी कि उनको कॉल कर दें, क्योंकि हमें भी भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। रात का क्या, कल जब शाम में बैठे थे जब हमने खाना खा लिया था, बस उसके बाद तो रात भी इसी तरह और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी काफ़ी भूख लग रही थी। लोग कहते कोई वहाँ मुल्तान में खाना वहाँ पर कोई टाइम नहीं लगता, नाश्ता देगा तो इसलिए भी हम लोगों ने जो है ना बड़ी भूख ही बनाया किसी को अपनी बहनों के पास जाएंगे या कहाँ जाएंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो मैं मुल्तान पहुँच गई हूँ और ये मुल्तान के बाहर का जो है व्यू मैं वो आपको करवा रही हूँ। आई होप कि आज का जो मेरा व्लॉग है ट्रैवल व्लॉग जो कि कराची टू मुल्तान है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।